बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15 BS फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक है इंटरनेट। फिर इसके हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट बेसिस के इंटरनेट के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिर हम मतलब डोमेन URL वगैरह ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर डिस्कस करना है। तो हम आते हैं इंटरनेट की तरफ कि इंटरनेट से क्या मुराद है। इसको हम अल्टरनेटिवली मतलब इसको हम वेब भी कहते हैं, कोई कहते हैं इसका हमारे पास नेट अवेलेबल है, हम डायरेक्ट कहते हैं कि नेट अवेलेबल है तो नेट से मुराद है इंटरनेट, या हम कहते हैं कि वेब, तो वेब से भी हमारे पास क्या मुराद है इंटरनेट मुराद है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट से क्या होगी। बेसिकली हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर से मुराद है इंटरकनेक्टेड, क्या इंटरकनेक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है नेट से मुराद है नेटवर्क, कि आपने क्या करना है दो सिस्टम को आपने इंटरनेट के थ्रू आपने क्या करना है आपने कनेक्ट करना, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं आपने दो चीज को आपने लिंक करना है, क्या करना है लिंक करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं। लेकिन ये हम डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर्ड बाय वेंटसेल, और वेंटसेल ने ये कब डिस्कवर किए, अक्टूबर 1969 में उन्होंने पहला इंटरनेट मतलब जो सिस्टम है ये उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। और इसका जो मेन चीज होता है वो क्या है कि उन्होंने जिस आप लोगों ने ARPANET का नाम सुना होगा, ये ARPANET वाला नहीं, मतलब इसका एक वे होता है कि आपने किस तरह क्या करना है, दो अकेडमीज को आपने क्या करना है आपने लिंक करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं, उन्होंने नाम दिया इंटरनेट। अब हम आते हैं कि इंटरनेट हमारे पास कब पॉपुलर हो गया, तो ये 1993 के बाद 1993 के बाद में हमारे पास इंटरनेट एक पॉपुलर चीज बन गया। अब आजकल हम देखें तो सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं तो फिर हम मतलब वो कम्युनिकेशन या लिंकिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो बैंकिंग सिस्टम के लिए भी इंटरनेट रिक्वायर्ड है। अगर आपने कोई चीज मतलब किसी को सेंड करना है तो फिर भी इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर के लिए। आपने लिंकिंग के लिए दो सिस्टम को आपने क्या करना है लिंक करना है, आपने अटैच करना है, आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा चीज रिक्वायर्ड है, इंटरनेट रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं इंटरनेट बेसिक्स की तरफ कि इंटरनेट के लिए कौन सी चीज हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिसके लिए रिक्वायर्ड है। बेसिक्स से क्या मुराद है, कंपोनेंट्स के इंटरनेट के लिए कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। तो इंटरनेट के लिए हमारे पास ये चीज रिक्वायर्ड है कि आपने इसको क्या करना है, पर्सनली हमने मतलब यहाँ पे मैंने ये हमारे पास एक मोबाइल में मैंने क्या करना है, मैंने किसी बंदे को पिक्चर सेंड करना है, तो इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं इंटरनेट बेसिक्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है ब्राउजर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ब्राउजर होनी चाहिए। अगर आपके पास ब्राउजर है तो फिर आप मतलब किसी को मतलब वो चीज सेंड नहीं करते, तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं ब्राउजर होते हैं। और ब्राउजर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिक रिसर्च इंजन होते हैं। जिस तरह हमारे पास गूगल क्रोम होता है, ये हमारे पास क्या होता है एक ब्राउजर है, लेकिन ये गूगल वालों का एक ब्राउजर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये हमारे पास दूसरा ब्राउजर है। इस तरह ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है, माइक्रो जो आईफोन वालों का सफारी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास और भी ब्राउजर ऐसे होते हैं कि इसके लिए आपने किसी चीज को क्या करना है एक्सेस करना है, या दूसरे को सेंड करना है, या दूसरे से आपने क्या करना है रिसीव करना है थ्रू द ब्राउजर, तो ये हमारे पास एक होता है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है URL, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, कि आपने क्या करना है, ये इसके लिए एक दूसरा कंपोनेंट है यूनिफाइड रिसोर्स या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसको हम फिर यूनिफॉर्म भी कहते हैं और यूनिफाइड भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होता है WWW, और इससे मुराद है वर्ल्ड वाइड वेब, और इससे मुराद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने इसके थ्रू क्या करना है, किसी बंदे का एड्रेस जो होता है आपने क्या करना है, रिसोर्स को लोकेशन आपने फाइंड कर थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। हमारे पास दुनिया में ये कहाँ पे भी हमारे पास ये फर्स्ट के लिए मैंने जिस तरह फर्स्ट के लिए हमारे पास पेशावर बोर्ड का वेबसाइट www.bicep.pk, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका ये क्या होता है, इसका हमारे पास एक इसका URL भी है कि आपने क्या करना है, इस URL में आपने फर्स्ट के लिए हमारे पास ब्राउजर है, तो ब्राउजर में इधर हमारे पास क्या होता है URL होता है, तो URL में आपने क्या करना है, इस URL में आपने www डॉट आपने क्या करना है टाइप करना, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, हमारे पास होता है URL और दूसरा हमारे पास क्या होता है
इसका www कंसेप्ट है। फिर इसमें हमारे पास कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है। क्या कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है। प्रोटोकॉल्स के अलावा आप मतलब डेटा सेंड नहीं कर सकते, आप डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने डेटा सेंड करना है तो इसके लिए भी आपने प्रोटोकॉल का, यहाँ पे आपने क्या करना है, यूजर को डेटा शो करना है तो इसके लिए आपने अलग प्रोटोकॉल यूज करना है। जैसे आप एक पता है HTTP, बेसिकली आप लोगों ने मतलब ज्यादा देखा होगा HTTPS और कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश डबल स्लैश और इसके बाद आपने www etc आपने लगाने। तो इस हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है। दूसरा, आपने अगर फाइल सेंड करना तो इसके लिए अलग प्रोटोकॉल, अगर आपने ईमेल सेंड करना तो इसके लिए आपने अलग प्रोटोकॉल डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रोटोकॉल भी रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड से मुराद है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट कर हमारे पास इंटरनेट लगे हैं, लेकिन इसके लिए आपने वो डिवाइस आपने ब्रॉडबैंड सेट करना है। कौन सा? जिस तरह आप वाईफाई लगाते हैं या मतलब आपने कोई मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि मोबाइल नेटवर्क हमने यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडबैंड कहते हैं। इसके लिए ब्रॉडबैंड रिक्वायर्ड है। और ब्रॉडबैंड से क्या मतलब कि इसके थ्रू आपने डेटा क्या करना है? सेंड करना। वही को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? सिस्टम्स होते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम है तो हमने कहाँ से डेटा सेंड करना है? तो ये हमारे पास इंटरनेट के बेस होते हैं। एक होता है ब्राउजर ही रिक्वायर्ड है, URL भी रिक्वायर्ड है, www भी रिक्वायर्ड है, प्रोटोकॉल भी रिक्वायर्ड है, ब्रॉडबैंड भी रिक्वायर्ड है, इसके साथ सिस्टम भी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये चीज होते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ आपने क्या करना है? ये चीज आपने इसके लिए जरूर रखना है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। अब हम आते हैं डोमेन की तरफ, होस्ट की तरफ, URL की तरफ एंड हाइपरलिंक्स की तरफ कि ये हमारे पास क्या चीज होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? डोमेन को हमने डिस्कस करना है कि डोमेन से क्या मुराद है। तो डोमेन बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है। फर्स्ट कर ले, यहाँ पे मैंने क्या करना है? यहाँ पे इंस्टीट्यूट है तो इस इंस्टीट्यूट का एक एड्रेस होता है, लेकिन जब इसका एड्रेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और डोमेन से क्या मुराद है कि आपने फिजिकल चीज को आपने क्या करना है? इसके ऊपर आपने एड्रेस लगाने है। जिस तरह हमने क्या करना है? फर्स्ट कर ले, मैंने यहाँ पे ये इसका एड्रेस होता है डोमेन www.google.com। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास डोमेन। डोमेन से क्या मुराद है कि आपने एक चीज को क्या करना है? इसके ऊपर आपने नाम रखना है। जिस तरह हम कहते हैं कि यार फर्स्ट कर ले हैदराबाद में एक प्लॉट है या रेट है जो भी है, तो इसके ऊपर हम लगा दें कि स्ट्रीट नंबर ये, फेज ये, हाउस नंबर ये। तो इसका क्या हो गया? हमारे पास डोमेन हो गया, मतलब इसका एड्रेस हो गया। और ये हमने क्या करना है? आपने ब्राउजर में ये आपने टाइप करना है, फिर वो क्या कहते हैं? इसके ऊपर वो सर्चिंग कर दे। तो जिस तरह मैंने बात की कि www.google.com, तो ये हमारे पास क्या? ये हमारे पास डोमेन हो गया। फिर इसके बाद है होस्ट। तो होस्ट से क्या मुराद है? होस्ट से ये मुराद है कि आपने क्या करना है? इसको आपने फाइल जहाँ पे आपने स्टोर करना है तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। इसको हम फिर कहते हैं डेटाबेस में आपने जो चीज रखी है इसको हम फिर क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है कि आपने फर्स्ट कर ये हमारे पास एक डेटाबेस है तो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स पड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कर जो www.bicep.pk फर्स्ट के लिए हमारे पास एक डोमेन है, लेकिन ये हमारे पास इसके ऊपर इस फाइल के ऊपर ही एक एड्रेस है। जिस तरह हम मोबाइल में या लैपटॉप में या मतलब कंप्यूटर में हम किस तरह के फोल्डर बनाए तो फोल्डर के ऊपर हमें क्या करना है? लेबल लगाना। तो वही लेबल को हम फिर डोमेन कहते हैं। लेकिन इस डोमेन के अंदर फिर हमारे पास जो डेटा होता है इसको हम फिर क्या कहते हैं? इसको हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास जो फाइल्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? फाइल्स होते हैं। और ये फाइल किस चीज के साथ रिलेटेड है? होस्ट के साथ रिलेटेड है। लेकिन आपने क्या करना है? जिस तरह मैंने बात की कि यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस है तो इसके ऊपर आपने लेबल लगाए, लेबल को क्या कहते हैं? डोमेन के लिए। लेकिन आपने ये डेटा अगर सर्च करें तो आपने इसी डोमेन के ऊपर आपने सर्च करना है। विदाउट डोमेन आप ये सर्च नहीं कर सकते, आप रिट्रीव कर सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है URL, जिस तरह मैंने यहाँ पे भी डिस्कस की URL। तो एक होता है डोमेन, दूसरा हमारे पास होता है होस्ट और तीसरा हमारे पास क्या होता है? URL। और URL से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसको हम डायरेक्ट वेब एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब एड्रेस कहते हैं। और वेब एड्रेस से क्या मुराद है? यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन करना है, और वो एड्रेस क्या है कि यहाँ पर इस फाइल का एड्रेस, तो ये हमारे पास डोमेन होगा। डोमेन को आपने कहाँ पे रखना है? आपने इस वेब एड्रेस में आपने इसको फिर URL कहते हैं। URL बेसिकली हमारे पास क्या होता है? आपसे एड्रेस लेता है और वही एड्रेस फिर वो सेंड करता है टू द प्रोटोकॉल, जो वो किस प्रोटोकॉल के साथ रिलेटेड तो फिर वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर वो सेंड करता है। फिर एक हमारे पास होता है हाइपरलिंक।
तो हाइपरलिंक से क्या मुराद है? हाइपरलिंक से ये मुराद है कि आपने फर्स्ट कर यहाँ पे में ये हमारे पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट में यहाँ पे एक बटन है या जो भी तो वो होम है या यहाँ पे हमारे पास गैलरी वगैरह है, ठीक है, या इस तरह हमारे पास क्या होता है डाउनलोड्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं या जो भी है। तो इसके ऊपर यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्राफिक्स वगैरह होती है, आइकन्स होती है या इमेजेस होती है, जो भी है। लेकिन इसके साथ आपने कोई दूसरा चीज जब इसके साथ अटैच करना है तो इसको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। जब भी आप इस होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा विंडो ओपन हो जाता है, वही दूसरे विंडो को हम क्या कहते हैं हाइपरलिंक के थ्रू आपने क्या करना है, इसको लिंक करना है, तो इसको हाइपरलिंक कहते हैं। जब भी आपने कोई चीज गूगल पे सर्च किया तो आपके पास मल्टीपल लिंक्स ओपन हो जाता है और वही मल्टीपल लिंक्स को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिंक्स कहते हैं। फिर हमारे पास होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेट मतलब प्रोटोकॉल से क्या मुराद है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आपने क्या करना है, डेटा को आपने कम्युनिकेट करना है, मतलब आपने दूसरे सिस्टम को आपने सेंड करना है, तो इसी के लिए आपने प्रोटोकॉल भी यूज करना है और वही प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से वो सारा कुछ रिलेटेड है और आपने इसको गाइडलाइंस देना है, आपने इसको सिक्योरिटी देना है कि आपने इन सिक्योरिटी को आपने फॉलो करना है, आप इन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना, तो फिर आपने ये डेटा सेंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है टीसीपी या इसको हम या आईपी, एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या एक होता है आईपी, आईपी से मुराद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा हमारे पास होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। टीसीपी से मुराद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी से मुराद है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन आपने जब भी हम मतलब कोई डेटा सेंड कर रहे तो सबसे पहले आपने आईपी को क्या करना है, चेक करना है। आईपी से क्या मुराद है कि फर्स्ट पहले मैंने इस सिस्टम से डेटा सेंड करा तो इसका एक अलग आईपी होगा, दूसरे सिस्टम का अलग आईपी, क्योंकि आपने क्या करना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन है और दो सिस्टम का एक आईपी हो तो फिर हमारे पास दोनों सिस्टम को वो डेटा सेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सही तरीका नहीं है कि आपने क्या करना, आपने स्पेसिफिक चीज को आपने टारगेट किया, आपने स्पेसिफिक सिस्टम को आपने टारगेट किया और वही स्पेसिफिक सिस्टम को लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने स्पेसिफिक आईपी को क्या करना है, मेंशन करना है कि किस आईपी से हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा है या हमने किस आईपी को हमने क्या करना है, ये रिक्वेस्ट हमने सेंड करना है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है आईपी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एसएमटीपी। एसएमटीपी से मुराद है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने ईमेल जब भी आप ईमेल सेंड करें तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल कहते हैं एसएमटीपी। एसएमटीपी से मुराद है वो सारा कुछ ईमेल से रिलेटेड है, इसके लिए हमें ये प्रोटोकॉल होता है। फिर हमारे पास होता है एक होता है एफटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ये मुराद है कि जब भी फर्स्ट के लिए आपने कोई फाइल सेंड किया तो इसके लिए आपने ये प्रोटोकॉल यूज करना है। मतलब ये हमारे पास ब्राउज़र में ये सब मेंशन है, टीसीपी इधर भी, टीसीपी आईपी इसमें ब्राउज़र में भी मेंशन है, एसएमटीपी भी मेंशन है और एफटीपी भी मेंशन है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है HTTP और ये हम ज्यादातर यूज करते हैं जब भी आपने कोई चीज करना है, इसके लिए आपने HTTP यूज करना है। HTTP से मुराद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से क्या मुराद है कि आप जब भी यहाँ पे आप गूगल टाइप कर रहे हैं, हमारे पास इसको किस तरह पता है कि ये हमारे पास गूगल है, ये इमेज है, ये आइकन है या जो भी है, तो इसको ये हमने इसके लिए हमें HTTP यूज करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन ये इतना सिक्योर है, इसके लिए हमने कौन सा आईपी यूज करना है, HTTPS। और इससे क्या मुराद है,
सिक्योर, आपने डेटा को क्या करना है, सिक्योर करना है। मतलब इसमें मतलब कोई दूसरा बंदा इस मतलब अगर आपने यहाँ असिस्टेंट करा तो मतलब दूसरा बंदा इसको क्या करना है, इसको मतलब उठाना ले या इसमें वो चेंजेस ना गया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने सिक्योर रखना है। सिक्योर से मुराद है कि आपने डेटा आपने फिर फ्रेम्स में सेट करना है, और फ्रेम्स को हम क्या कहते हैं, इसके लिए हमने ये प्रोटोकॉल सेट किया, ठीक है, HTTP इसको हम कहते हैं। तो ये होता है इंटरनेट। इंटर से मुराद है इंटरकनेक्टेड, नेट से मुराद है नेटवर्क। और फिर इसके हमने बेसिक्स पढ़े कि बेस के लिए बेसिक कौन सी मतलब बेसिक्स रिक्वायर्ड है, कौन से कम, वो हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिर इसके बाद हमने वो जो हमारे पास क्या होता है, URL क्या होता है, इसके बाद हमने हाइपरलिंक्स भी डिस्कस किए। इसके साथ साथ हमने मतलब वो जो चीज़ रिक्वायर्ड है हमने वो डिस्कस की। इसके बाद हमने ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए। इसमें एक होता है TCP या IP, एक होता है SMTP, दूसरा होता है FTP, HTTP और HTTPS। तो ये था लेक्चर नंबर 15 BS फर्स्ट सेमेस्टर इंटरनेट। थैंक यू।